तो स्टार्ट करते हैं कौन सा संविधान का भाग 5, जिसमें क्या बताया गया है, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका या इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर कहां तक है, 151, अनुच्छेद नंबर 151। ठीक है, इसका जो पहला भाग या इस भाग 5वां का जो पहला विषय है वो भारत के सर्वोच्च केंद्रीय पद किसको बताया गया है, राष्ट्रपति को बताया गया। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति को, संसद को, ऐसा सबको बताया गया। ठीक है, तो इसमें से जो पार्ट पहले किसका है, राष्ट्रपति का है, उसको खत्म करेंगे। फिर जो पार्ट किसका है, उपराष्ट्रपति का है, उसको खत्म करेंगे, है ना। 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद एक साथ नहीं पढ़ेंगे। पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है पहले उनको जानें। तो अनुच्छेद नंबर 52 इसी में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 53, अनुच्छेद नंबर 53 कार्यपालिका की समस्त शक्ति, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी केंद्रीय कार्यपालिका में जो भी काम होगा, जो भी उसका पावर है, वो सब किसके हाथ में रहेगा, राष्ट्रपति के हाथ में रहेगा। सारा काम जो है केंद्रीय कार्यपालिका का किसके नाम पे होगा, राष्ट्रपति के नाम पे होगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद बोलता है, अनुच्छेद नंबर 53। अनुच्छेद नंबर 54 और 55 एक साथ, अनुच्छेद नंबर 54 और अनुच्छेद नंबर 55। अब देखो, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया इसमें 52 में। राष्ट्रपति कैसा होगा कि केंद्र का समस्त शक्ति किसके हाथ में रहेगा, राष्ट्रपति। कौन किसको बनाएंगे, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन चुनेगा, इसको बताया गया अनुच्छेद नंबर 54 में, निर्वाचन मंडल। क्या बताया गया, निर्वाचन मंडल। और 55 में बताया गया है निर्वाचन प्रक्रिया। क्या बताया गया है, निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन मंडल का मतलब यह होता है कि कौन कौन उसके निर्वाचन में भाग लेगा, कौन कौन उसके निर्वाचन में भाग लेगा। जैसे आपको कक्षा 6वीं का क्या चुनना है, कक्षा नायक, नालायक नहीं रे, नायक। ठीक है, कक्षा नायक चुनना है कक्षा 6वीं का, तो उसमें वोट कौन देगा, कक्षा 6वीं के लोग देंगे नहीं, तो उसका निर्वाचन मंडल में कौन आएगा, कक्षा 6वीं बच्चे। ऐसा तो निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएगा, उसको किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 54। और निर्वाचन प्रक्रिया हमारा, जैसे कक्षा 6वीं के कक्षा नायक का क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो दो लोग खड़ा हुए, तो जो ज्यादा वोट पाता है, जिन लोग ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, वो क्या बन जाता है, कक्षा नायक बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता, उसकी एक अलग से क्या है, प्रक्रिया है कि सब वोट देने जाते हैं विधायक सांसद लोग, तो कैसे उसकी वोट की गिनती होती है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो सारा बताया गया इसमें अनुच्छेद नंबर 55 में। तो अनुच्छेद नंबर 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 56, अनुच्छेद नंबर 56 कार्यकाल। अनुच्छेद नंबर 56 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद नंबर 57 में बनाया गया है पुनः नियुक्ति, पुनः नियुक्ति। देखो, इन दोनों को भी एक साथ पढ़ेंगे। अब राष्ट्रपति आएगा तब के साल भर रिबे की बंदी बता, ठीक है, तब 5 साल भर रिबे। अब 5 साल बाद आऊ आवे कि नहीं आवे, अनुच्छेद नंबर 57 क्लियर है। तो अनुच्छेद नंबर 54 में निर्वाचन मंडल और 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, है ना। उसके बाद 56 में कार्यकाल और 57 में क्या है, पुनः नियुक्ति। कार्यकाल 5 साल का, उसके बाद और आएगा कि नहीं आएगा, पुनः नियुक्ति किसमें बताएंगे, संसद। क्लियर है। तो अनुच्छेद नंबर 57 में क्या है, पुनः नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 58 योग्यता, अनुच्छेद नंबर 58 क्या है, योग्यता। और अनुच्छेद नंबर 59 है शर्त। अनुच्छेद नंबर 58 में योग्यता और अनुच्छेद नंबर 59 है शर्त। इसको भी एक साथ पढ़ सकते हैं कि तुमको क्या क्या योग्यता चाहिए और बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो 58 और किसमें बताया गया है, है ना। याद करने के लिए दो का चल रहा है। पहला क्या बताया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होगा, जिसमें कार्यपालिका की समस्त शक्ति निहित होगी। उसके बाद 54 और 55 निर्वाचन मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया। फिर 56 और 57 कार्यकाल और नियुक्ति। उसके बाद 58 और 59 है ना, शपथ और शर्त। शपथ लोगे तभी शर्त होगा, है नहीं।
आज से तुम लोग ऐसा ऐसा काम नहीं करोगे, शपथ खाओ। लेकिन सर हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे, तब हम ऐसे ऐसे काम नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्या है योग्यता का एक बात क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60, तो अनुच्छेद नंबर 60 में क्या है, शपथ है नहीं सर। योग्यता बता दिया तुम लोग सर, क्या लिखा? अनुच्छेद नंबर 60 क्या है, शपथ है नहीं। तुमको योग्यता बता दिया, तुमने शर्त बताया, मैंने तुमको योग्यता बताया कि क्या बनोगे, राष्ट्रपति ऐसे, तो तुम लोग शर्त बताओगे कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, तो शपथ नहीं है ना। शर्त पूरा करने के लिए क्या दे, शपथ। और अगर बेटा शपथ पूरा नहीं करेगा तो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत तुम लोग महाभियोग लगाकर आ, महाभियोग। तो महाभियोग प्रक्रिया जिससे राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, वो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, अनुच्छेद नंबर 61। अब हटाऊंगा तो किसी को लाऊंगा, तो अनुच्छेद नंबर 65 राष्ट्रपति के रीति को भरने के लिए व्यक्ति। अनुच्छेद नंबर 65 में क्या है, राष्ट्रपति की रिक्ति के समय व्यक्ति, राष्ट्रपति के रिक्ति पर निर्वाचित व्यक्ति या प्रक्रिया। क्लियर है? तो राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो उसके भरने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का समय किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर। ऐसा इसको मिला के याद करोगे, आपको हमेशा याद रहेगा कि अनुच्छेद नंबर 52 क्या है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है, जिसमें कार्यपालिका की समझ शक्ति नहीं होगी। राष्ट्रपति कैसे आएगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया 54 55 है ना, 54 और 55 आएगा। तो कितने साल के लिए आएगा, तो उसको बताएंगे किसमें, 56 और 57 कार्यकाल और आएगा। तो कौन आएगा, 5 साल के लिए आएगा। तो कौन आएगा, तो जिसमें योग्यता होगा अनुच्छेद नंबर 58 के अनुसार और शर्तें पूरा करेगा 59 के अनुसार। फिर उसको क्या देंगे, शपथ दिलवाएंगे, और शपथ को पूरा नहीं किया भगा देंगे महाभियोग्यता 61, और भगा देंगे तो कोई आएगा जिसको रिक्ति के समय क्या निर्वाचन की प्रक्रिया उसको वह सकती। क्लियर है, याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 52 में है भारत का राष्ट्रपति। तो अभी तक भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन कौन है, राष्ट्रपति कौन होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संविधान के हिसाब से भारत का जो प्रमुख है वो कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो है वास्तविक प्रमुख नहीं है, औपचारिक प्रमुख। राष्ट्रपति जो है कैसा है, औपचारिक। संविधान में उसको प्रमुख बताया गया, इसलिए वो क्या हो गया, संवैधानिक प्रमुख हो गया। लेकिन जो कार्यपालिका है, जो संचालन होता है, उसके अनुसार आप देख रहे हो भारत में सारा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। लेकिन किसके नाम पे होता है, राष्ट्रपति के नाम से। इसीलिए राष्ट्रपति जो है वो कैसा होता है, औपचारिक प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति क्या कहलाता है, देश का पहला नागरिक। तो राष्ट्रपति क्या क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख। क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, राष्ट्रपति कैसा प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख। राष्ट्रपति कैसा होता है, औपचारिक प्रमुख। और राष्ट्रपति जो है देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो है देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिए हैं, अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिए हैं, अमेरिका से। लेकिन हमारा भारत का राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन के सम्राज्ञी के समान होता है। किसके समान होता है, ब्रिटेन के सम्राज्ञी के समान, ब्रिटेन के सम्राज्ञी के समान। अब ये कैसा है, देखो हमारे यहाँ वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। वैसे ही ब्रिटेन में भी पूरा वास्तविक पूरा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का प्रमुख कौन होती है, ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी होती है, सम्राज्ञी होती है। उसी तरह यहाँ भारत में भी सारा काम प्रधानमंत्री करता है, लेकिन किसके नाम पे, राष्ट्रपति। तो किसके समान हुआ। और देखो अमेरिका से हमने राष्ट्रपति का पद दिया, अमेरिका में जो जो पावर राष्ट्रपति को है वो पावर हमने पूरा किसको दिया, हमारे राष्ट्रपति। लेकिन वहां पूरा काम अमेरिका में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो उसका पद हमने लिया है कहां से, अमेरिका से। लेकिन वो काम किसकी तरह करता है, ब्रिटेन की महारानी की तरह। इसीलिए ब्रिटेन की महारानी के समान है कौन सा, हमारे भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है। और जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसका अध्यक्ष होता है कौन, राष्ट्रपति। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे हमारे यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका अध्यक्ष कुलपति अलग होता है, कुलपति कुल सचिव अलग, वो है ना।
लेकिन कुल अध्यक्ष है ना, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जितने भी राज्य के क्या है, विश्वविद्यालय है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। इतना पावरफुल आदमी है कौन? राष्ट्रपति। और हमारे देश में कितने राष्ट्रपति हुए हैं? वाह, किसी को जानेंगे आज? काहे टेंशन लेते हो? नहीं, टेंशन से सर कुछ मन देगा, है नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अभी इसको क्या किया है, पढ़ना चाहते। आज के बाद भला आप बीए, एमए, बीएससी, एमएससी जो भी डिग्री लेके बैठे हो, लेकिन आपको भारत के राष्ट्रपति पता ही नहीं कौन कौन है। कौन पहला सरदार था जो राष्ट्रपति बना, कौन पहला मुसलमान था जो राष्ट्रपति बना, कौन वैज्ञानिक था जो राष्ट्रपति बना, ये बस पता होगा, ठीक नहीं? तो आज हम सारे राष्ट्रपति को जानेंगे कि भारत में कौन कौन राष्ट्रपति हुए। हमने पहले राष्ट्रपति से संबंधित क्या देख लिया? अनुच्छेद। फिर राष्ट्रपति कौन होता है वो देख लिया। अब भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो पहला राष्ट्रपति तो मैं बता दिया हूं, कब बना था भारत का पहला राष्ट्रपति? 24 जनवरी 1950। डेट से याद रखो। क्यों बना था उस दिन? उसी दिन संविधान का क्या हुआ था? आखिरी बैठक। कौन से नंबर का बैठक था वो? 12वां नंबर का बैठक था, है ना? पढ़ोगे तब ऐसा याद रहेगा। मैं पढ़ा दिया हूँ, वो आपके जहन में घूम रहा है, लेकिन फिर बाद में ना वो जहन में घूमते रहता है ना, तो फिर टकरा जाता है। 12 रीस की 11 रीस की 13 रीस से, तो वो टकराव को बचाना है आपको। 1-2 बार जाके घर पे क्या करना है? रिवाइज करना, एकदम याद हो जाए, ठीक है? तो चलो, तो 12वां बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का। उसी में किसने प्रस्ताव किया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाना है? किसने प्रस्ताव किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किसने समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। का पहला राष्ट्रपति हमको 1950 में मिला था, जिसका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार 1962 तक क्या है? राष्ट्रपति रहे। तो 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1962 से 1967, 5 साल, 1962 से 1967 कौन आएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है? भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1962 से 1967। 1967 से 1969, अरे 5 साल नहीं नहीं हुआ ना? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन, ठीक है? और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति, कार्यकाल के हिसाब से चौथे राष्ट्रपति। होंगे कि नहीं होंगे? तो 2 कार्यकाल ना, कार्यकाल के हिसाब से चौथा, कार्यकाल के हिसाब से चौथा। और व्यक्तिगत कितना? तीसरा। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु होने वाले भी पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक। 1969 से 1974, 1969 से 1974 वराह वेंकट गिरी, क्या नाम है? वराह वेंकट गिरी, वराह वेंकट गिरी। 1969 से लेकर 1974 वराह वेंकट गिरी। 1974 से 1977, फिर 5 साल नहीं हुआ क्या? 1974 से 1977 5 साल नहीं हुआ। यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हो गए? मृत्यु। और भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति है कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ऐसे मत सोचना जो मुस्लिम राष्ट्रपति बनता है, मतलब है ना? 2 मुस्लिम राष्ट्रपति, दोनों का कार्यकाल के दौरान क्या हुआ है? मृत्यु। ठीक है। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। और इनकी भी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। तो 1977 और आएंगे जो 1982 तक, पूरे 5 साल रहेंगे नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी है, बेचारा बड़ी जबरदस्त था। पहला राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति बना, निर्विरोध चुनाव, इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, है ना। तो पहला राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुनाव जीता था कौन था? पहला बोलो या अभी तक एक मात्र बोलो जो निर्विरोध राष्ट्रपति बना उसका नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। दूसरा इसको याद रखना, कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो पहले लोकसभा का अध्यक्ष, तो राष्ट्रपति बना है, अभी बना है, उससे पहले कुछ ना कुछ रखा होगा ना। उससे पहले क्या था? राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। तो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष कौन था पूछेगा तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। और ये जो है ऐसे राष्ट्रपति जो कैसे हुआ है? निर्विरोध चुनाव जीते। तो निर्विरोध चुनाव जीतने वाले भी कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। 1982 से लेकर इन 5 साल 1987 खत्म नहीं, सबका 5 साल। देखो सन एकदम अच्छे से याद रखें, पहले कब बना वो पता है? 1950। ठीक है। उसके बाद 52 में ना चुनाव हुआ, तो 52 से लेकर 65 10 साल की लेना, इन्हीं बस का थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कितने बार है ना? 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, सबसे लंबा कार्यकाल है। तो इनका बस अच्छे से याद रखना, 50 से लेकर 65, अब 65 से लेकर 67, अब बीच में खत्म हो गए कौन? जाकिर हुसैन, इसलिए उनका याद रखना 67 से 69। ठीक है। उसके बाद फिर 5 साल 69 से लेकर 74, फिर बीच में टपक गए फखरुद्दीन अली अहमद, तो 74 से लेकर 77। अब इधर से किसी को रखने की जरूरत नहीं, 77 से लेकर 5 साल 82 से 5 साल 87, है ना। और 87 से 5 साल 92, और 92 से 5 साल 97 से 5 साल 2002 से 5 साल 2007 से 5 साल 2012 से 5 साल 2015 और 2017 से 5 साल 2022 और 2022 से 5 साल। अब तक बीच में टपक गया तो किसी का 5 साल कब होगा? 2027 में होगा, लेकिन अभी 27 है ना, इसलिए क्या लेंगे आप? देखो सन रखने में कोई परेशानी हुआ? अब नाम भी याद रखना है। तो पहले कौन आए? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कौन आए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद कौन आए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद देखो अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको रटना पड़ रहा है, सबकी कहानी है, सबकी क्या है? कहानी। इसीलिए मैं बोला था कि एबीपी न्यूज में एक कार्यक्रम आया था प्रधानमंत्री, वो देखो तो आपको पूरा याद है। देखो कैसे सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद कैसे राष्ट्रपति बने वो तो याद है ना, वो बन गए। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति बना दिया गया। और उसके बाद एक मुस्लिम जाकिर हुसैन को क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति। तो हमको पहला मुस्लिम क्या मिल गया? राष्ट्रपति मिल गया। ठीक है। उसके बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। कितना कहानी चला। एक पूरा जो वो था क्या बोलते हैं, कांग्रेस सरकार के समय 1969, हाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। कहानी ये है कि पूरा जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। ठीक है। इसको नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो राष्ट्रपति बने, और सब कांग्रेस पार्टी के, सब क्या थे? कांग्रेस के। और ये उस समय उपराष्ट्रपति कौन? बीबी गिरी, है ना। लेकिन एक व्यक्ति का थोड़ी चलेगा, पार्टी का चलेगा। तो पार्टी ने किसी और व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार पर खड़ा कर दिया, है ना। अब पार्टी की तरफ से खड़ा हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी किसको चाहती थी? निर्विरोध खड़ा हो गया, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे, है ना। और देखो अब पार्टी और इधर इंदिरा गांधी, एक पार्टी का उम्मीदवार है और एक इंदिरा गांधी। तो अब इंदिरा गांधी खुल के प्रचार भी नहीं कर पा रही कि बीबी गिरी वोट दो, कि इसको वोट दो, क्योंकि उसको जिसको पार्टी खड़ा किया उसको इंदिरा गांधी पसंद है। तो इंदिरा गांधी क्या बोलती थी? जिसको मन पसंद है उसको वोट दो, ऐसा होती। तो वोट जो है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ऐसा नहीं होता जैसे विधायक का चुनाव होता है, नहीं 15 लोग वोट डालने गए, 15 में से कितना 9 वोट जिसको मिला वो विधायक बन गया। ऐसी होता है कि नहीं होता है? 500 में जिसको 300 वोट मिला वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति का चुनाव है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वोटों की गिनती नहीं होती, उसका क्या निकाला जाता है? मूल्य निकाला जाता है। एक विधायक वोट देने जाएगा, उसका कितना मूल्य है ना, वो अभी बताऊंगा आगे, सब प्रक्रिया पर होगा ना, बताऊं। तो सब मत मूल्य निकाला जाता है। तो जितना मत मूल्य है, कितना मत मूल्य है, मान लो कितना मत मूल्य है? 100%। कितना मत मूल्य है? 100%। तो जो राष्ट्रपति बनेगा उसको 51% लाना जरूरी है।
कितना लाना जरूरी है? 51। अगर 51 यानी 50 से ज्यादा नहीं आया और इसका 48 और इसका 44 ऐसा आ गया, 51 से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन 51 से ज्यादा है क्या? नहीं, लेकिन दूसरे से क्या है? ज्यादा है 48। तो ये ज्यादा पाया है उसको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, ये दूसरे वाले को राष्ट्रपति बनेंगे। वैसी राष्ट्रपति बना था कौन? बीबी गिरी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कब? जब मैं पढ़ाऊंगा निर्वाचन प्रक्रिया। समझ में आया? तो दूसरी वरीयता वाला राष्ट्रपति बना है कौन? बीबी गिरी। अब आप जब सुनते हो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाया था, इमरजेंसी लगाया था, तो रात को इमरजेंसी लगाने वाला राष्ट्रपति था कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। वो था फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद मोदी जो है 1977 में चला गया। उसके बाद आया कौन? नीलम संजीव रेड्डी। कौन आया? नीलम संजीव रेड्डी। इस समय नीलम संजीव रेड्डी। अब उसके बाद देखो 1982 से 1987 इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? इसी दौरान मृत्यु हुई थी 1984 में। पता है कि नहीं पता रे? एक सरदार क्या किया था? गोली मार दिया था, उसका बॉडीगार्ड सरदार। अब एक सरदार ही भारत का राष्ट्रपति था जिसका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। अरे भारत में बड़े विचित्र घटना होता है। इंदिरा गांधी को मारा एक सरदार, और देश के सर्वोच्च पद पे बैठा एक सरदार, और पूरे देश में मारा जा रहा था किसको? सरदार। क्योंकि एक सरदार ने किसको मार दिया था? इंदिरा गांधी। तो जहां सरदार दिखता था उसको कांग्रेस पार्टी वाले लोग इंदिरा गांधी का विरोध प्रदर्शन, मृत्यु का शोक मनाने के उनको क्या करते थे? मारते। अब एक सरदार सर्वोच्च पद पे बैठा था जिसका नाम क्या था? तो 1982 से 1987 तक कौन था? ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद भारत की राजनीति में भारी उथल पुथल हुआ था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 प्रधानमंत्री बदले थे, राष्ट्रपति एक ही था बेचारा कौन? आर वेंकट रमन। कौन था? आर वेंकट रमन। तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसके कार्यकाल में हुए हैं? आर वेंकट रमन के कार्यकाल में हुए हैं, है ना? ये क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसके कार्यकाल में हुए हैं? आर वेंकट रमन। 92 से 97 तक है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ना, मध्य प्रदेश का था। शंकर दयाल शर्मा है ना। 92 से 97 कौन है? शंकर दयाल शर्मा। और उसके बाद 97 से 2002, 97 से 2002 इसी बीच हमारा राज्य बना था क्या? सन 2000 में। रट्टा मारते कि नहीं मारते? भारत का राज्य छत्तीसगढ़ अलग बना, भारत का नया राज्य। उस समय कौन राष्ट्रपति था? कौन था? के आर नारायणन। कौन था? के आर नारायणन। याद हो गया? के आर नारायणन। याद हो गया कि नहीं हो गया? 1997 से 2002 के बीच हमारा क्या बना? राज्य बना। और राज्य बना तब राष्ट्रपति कौन था? के आर नारायणन। 1997 से 2002 के बीच कौन है? के आर नारायणन। अब इसको तो भूल ही नहीं सकते। 2002 से 2007 है नहीं, सबका फेवरेट, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम है ना। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक थे। और अब्दुल कलाम गए तो फिर कौन आई? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। क्या नाम था? प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल। श्रीमती महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल। पूरा लगा देना, ठीक। और प्रतिभा पाटिल गई। उसके बाद कौन आया था? प्रणब मुखर्जी। कौन आया था? मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी के बाद आए थे कौन? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद के बाद अभी कौन है? द्रौपदी। हो गया कि नहीं हो गया? पूरा राष्ट्रपति। आप टेंशन लेते हो, याद नहीं होगा, सब याद होगा। हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते, इसीलिए हमको आज तक याद है कि नहीं? अभी कौन राष्ट्रपति है बस, ओके, सब कौन है लाइन से, ये कभी जानने की कोशिश किए नहीं, इसीलिए याद है। अब आज के बाद आपको सब याद रहेगा कि 1950 से 1962 तक कौन रहेगा? राजेंद्र प्रसाद। 65 से 67 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 67 से 69 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। 69 से लेके 74 तक कौन रहेंगे? बीबी गिरी। 74 से 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद। 77 से लेकर 82 तक नीलम संजीव रेड्डी। 82 से 87 तक ज्ञानी जैल सिंह। 87 से लेकर 92 तक रहेंगे आर वेंकट रमन, है ना। 97 से लेकर आपका 2000 कहा गया
92 से 97 शंकर दयाल शर्मा, और 97 से 2002 तक रहेंगे कौन? के आर। 2002 से लेकर 2007 तक कौन रहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। 2007 से लेकर 2012 तक प्रतिभा देवी पाटिल, है ना, प्रतिभा देवी पाटिल। और 2012 से 2017 तक कौन है? प्रणब मुखर्जी। और 2017 से लेकर 2022 तक रामनाथ कोविंद। और 2022 से अभी तक कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद हो गया कि नहीं हो गया? है ना, नहीं होगा 2-4 बार और पढ़ना, ऐसे याद हो जाएगा। सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति जिनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु होने वाले भी पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, यानी जैन सिंह पहले सिख राष्ट्रपति हैं। यानी जैन सिंह क्या है? पहले सिख राष्ट्रपति है। और एपीजे अब्दुल कलाम पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले सिख राष्ट्रपति, और पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और साथ में याद रखना, ये अल्पसंख्यक वर्ग से राष्ट्रपति। ये चारों गुण है अल्पसंख्यक वर्ग, है ना। बाकी जो है हिंदू धर्म के और उसके दोनों चारों जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, या तो सरदार है या क्या है? मुसलमान। तो अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन है बोलेगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैन सिंह, और एक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और दो भी लोग हैं जिसका क्या हुआ है? मृत्यु हुआ है पद में रहते हुए। एक है कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, और एक कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर है? सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने वो थे के आर नारायणन। वो थे के आर नारायणन। 76 वर्ष 9 महीना का आयु था इनका, है ना। के आर नारायण को सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले कौन है? के आर नारायण। कितना उम्र था? 76 वर्ष 9 महीना। 76 वर्ष 9 महीना। और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी, मात्र 64 वर्ष। मात्र 64 वर्ष में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति कौन बने? कौन बने? के आर नारायण। ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष उसके बाद राष्ट्रपति बनने वाला कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। ये पहले लोकसभा का क्या था? अध्यक्ष। ठीक है। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री उसके बाद क्या बने? राष्ट्रपति। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पे थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने कौन? ज्ञानी जैन सिंह। ये पहले क्या थे? गृह मंत्री। ठीक है, पहले क्या थे? गृह मंत्री। और ये क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष। ये पहले क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और एक प्रणब मुखर्जी, ये वित्त मंत्री। प्रणब मुखर्जी क्या थे? वित्त मंत्री। पहले वित्त मंत्री थे, उसके बाद क्या बने? राष्ट्रपति, है ना। तो केंद्रीय वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, बाद में राष्ट्रपति बने। केंद्रीय गृह मंत्री थे ज्ञानी जैन सिंह, जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। और लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी, जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति। क्लियर है? पहले हम लोग रामनाथ कोविंद के पहले पढ़ते थे एकमात्र दलित राष्ट्रपति। एकमात्र दलित राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन, है ना। एकमात्र दलित राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन, है ना। ये दलित वर्ग से क्या थे? राष्ट्रपति। लेकिन अभी कौन बन गए? और रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। यानी दलित राष्ट्रपति कितने हो गए? दलित राष्ट्रपति को कितने हो गए? 2। एक कौन थे? के आर नारायण थे, और अभी एक और थे कौन? रामनाथ कोविंद। क्लियर है? तो पहले दलित राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन है? के आर नारायण। पहली ये एससी वाली हो गई। पहली एसटी यानी अनुसूचित जनजाति या जनजाति राष्ट्रपति, जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। पहली अनुसूचित जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है नहीं। कैसे टोपी दाई है हाथ बेईमान है नहीं। हमारे क्लास में जब का बैठे इसकी देखकर टोपी दाई, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू पहली अनुसूचित जनजाति है जो क्या बनी है? राष्ट्रपति। क्लियर है? पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी। कौन है? द्रौपदी। तो ये राष्ट्रपति के बारे में पहली जानकारी जो संविधान में लिखा है। क्या अनुच्छेद
है ना, उसको क्या कहा जाता है, क्या वो भारत में महत्व रखता है राष्ट्रपति, तो और संवैधानिक प्रमुख है, शासकीय प्रमुख है, प्रथम नागरिक है, और ब्रिटेन के सम्राट के समान होता है भारत का राष्ट्रपति। और अभी तक कितने भारत के राष्ट्रपति हुए हैं, तो इसमें आपका नाम आ सकता है, नहीं आ सकता, कैसे जानेंगे? जब भी आप जो है किसी भी पोस्ट के लिए भरते हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हो, योग्यता। होंगे ऐसे करके पूछो नहीं है? क्या होंगे, कॉलेज मंगे, 8वीं पास होंगे, 10वीं कंप्यूटर, तो क्या चेक करते हो, योग्यता। उसके बाद करते हो डायरेक्ट भर्ती की पेपर हुई है नहीं, कहाँ कहाँ हुई, सेंटर कहाँ कहाँ रही, ऐसा पता करना नहीं, यानी क्या पता करते हो, निर्वाचन। निर्वाचन ठीक है, आप जैसे हो गया निर्वाचन, हो गया तुम लोग का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद तुम लोग का क्या होता है, वेरिफिकेशन। तो तुम लोग वेरिफिकेशन में जाकर फॉर्म भरते हो, हमें नौकरी एकदम ईमानदारी से करो, पैसा वैसा नहीं खान जनता में ही तस्वीर करो, सफर क्या लेते हो, सफर। ठीक है, तो क्या लेते हो, सफर। अब उसके बाद तुमको बताया जाएगा, सफर दोगे तो तुम भैया नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी है, कितना साल का, 65 साल तक, ऐसा कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, राष्ट्रपति का भैया का कितने साल पर आवे, जो भी है आगे बताएंगे उस दिन। ठीक है, कार्य, अब वो कार्यकाल आएगा तो वो पूछेगा मैं वो काम करूँ, ठीक है 5 साल, धन का पैसा मिलेगा, है कि नहीं है, तो क्या हमें बताएंगे, क्या बताएंगे, वेतन। अब उसको कार्यकाल बता दिए, वेतन बता दिए, है ना। और उसके बाद ये भी बताएंगे, अगर बेटा जब का दिन दीबे आज का कल तो तनख्वाह देवो, अब कोई 3-5 करे तब पद से क्या कर देवो, हर पद का जितना भी पद पढ़ेंगे उसका इसमें हम लोग पूरा क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद पहले, फिर कौन कौन हुआ, और फिर अध्ययन करेंगे इसमें कि पहले उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो कल बताएंगे राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता चाहिए, उसका चुनाव कैसे होता है, उसका शपथ कैसे होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसको कितना तनख्वाह बोरी मिलता है, और ज्यादा 3-5 करेंगे कैसे पूरा होगा। लेकिन आज नहीं, कल, आज के लिए